नमस्कार किसान साथियों आज 11 जनवरी हो चुकी है, जो कि 11 जनवरी 2026। तो आज हमने जो कि भिंडी की बुआई है वो कर दी है। जो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, स्टिक दिख रही होगी, वहाँ पे हमने 4 बेड में भिंडी की बुआई कर दी है। मतलब लगभग हमने आधा केजी जो बीज है वो लगा दिया है। अब उसको कैसे लगाया है? उसको लगाया जर्मिनेट करके, हल्का सा अंकुरित करके, उसके बाद हमने बीज की बुआई की है। अब अपन जनवरी महीने में अगर डायरेक्ट बीज लगाते हैं तो उसमें जमवार की दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए अपन को अंकुरित करके बीज लगाना है। और अंकुरित कैसे होगा तो इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि अपन बीज को अंकुरित करके कैसे लगा सकते हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो जरूर देखिए। और साथियों, जितने भी मैं पॉइंट बताऊंगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो तो कुछ पॉइंट भूल जाओगे, जिसकी वजह से जो आपकी फसल है उसमें जमवार में दिक्कत आ सकती है। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान के साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, आज जो कि 11 जनवरी हो चुकी है और हमने इस बीज को भिगोकर लगाया है। उसकी जो जर्मिनेट है, अंकुरण है, थोड़ा सा अंकुरित होकर के उसके बाद लगाया है। अब अंकुरित हम कैसे कर सकते हैं बीज को? सर्दी का मौसम है, उससे जो अंकुरित है वो करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं एक बहुत आसान विधि बताऊंगा जिससे हम बीज को अंकुरित कर सकते हैं। तो साथियों, जो ये मेरा लगभग 1 बीघा का खेत है, तो इसमें लगभग मैं आधे बीघे में भिंडी लगाऊंगा, जो हमारे पक्का बीघा चलता है, और आधे बीघे में मैं खीरे लगाऊंगा। और जो खीरे की बुआई है 2-3 दिन में मैं करूंगा, लेकिन उसमें अपन मल्च डालकर उसके बाद ऊपर पन्नी लगाएंगे। और जो भिंडी है उसको हम मल्च पे नहीं लगाएंगे, अपन सीधे ऊपर से पन्नी लगाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। अगर मल्च पे लगाते हैं तो गर्मी की वजह से, जैसे बाद में गर्मी पड़ेगी तो उस समय इसमें रूट रॉट की समस्या आ सकती है, जिससे जो उखड़ा रोग है, तना गलन है, उसकी समस्या आ सकती है। उसकी वजह से नीचे मल्च ना लगाकर डायरेक्ट सोविंग करेंगे। तो बीज का जो अंकुरण है वो कैसे कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, किस विधि से लगा सकते हैं। और जनवरी महीने में अगर अपन 15 जनवरी से पहले भिंडी को लगा देते हैं तो जो आपके मंडी भाव है बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। शायद यहाँ पे हमारे एरिया में मेरे से पहले, मतलब कि जैसे मैं मेरी जब भिंडी की तुड़ाई होगी, शायद और किसी की भिंडी आए नहीं, और 100 रुपए किलो, 110 रुपए किलो, 90 रुपए किलो बिकेगी मेरी भिंडी। क्योंकि जो मंडी है उसमें और भिंडी आएगी नहीं, सबसे अगेती जो मेरी भिंडी है वो जाएगी, जिससे जो मंडी रेट है अपन खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो अपन बीज को अंकुरित कैसे करें? तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कौन सी वैरायटी लगाई है। तो साथियों, मैंने लगाई है एडवांटा कंपनी की राधिका, जो कि आप देख सकते हो। मैंने ये भिंडी है एडवांटा की राधिका, ये लगाई है। जो इसका जो बीज है हमने भिगोकर जो कि लगा दिया है, 4 बेड में लगा दिया हमने आधा केजी बीज, और आधा केजी बीज और बच रहा है। हम 1 केजी बीज लेके आए थे और लगभग 4 या 5 बेड में और लग जाएगा। तो साथियों, अब जो भिंडी का बीज है उसको अंकुरित अपन कैसे करें? तो सबसे पहले अपन को करना क्या है? तो जैसे अपन बीज को पहले लेके आएंगे, उसके बाद अपन को रात को उसको भिगोना है। कैसे भिगोना है? अपन को एक किसी भी बर्तन में अपन को निवाया पानी लेना है, जो ताज़ा पानी होता है वो लेना है। उसके अंदर अपन को बीज डालने हैं और उसको ढककर रख देना है। तो उसके बाद 12 घंटे के बाद, मतलब कि जैसे अपन रात को 8 बजे भिगोएंगे तो सुबह 8 बजे आपको उठकर उसको हल्का सा उसमें धोकर और दूसरे बर्तन में अपन को निवाया पानी लेना है, मतलब कि ताज़ा पानी लेना है। उस बीज को निकालकर उस ताज़े पानी में डालना है। ताज़ा पानी में डालने के बाद अपन को एक सूती कपड़ा लेना है, कुछ भी ले सकते हो सूती। उसके ऊपर उस निवाए पानी में से, ताज़ा पानी में से निकालकर बीज को सूती कपड़े के ऊपर डालना है और हल्का सा उसको सोखना है। जैसे ही सोख लेता है पानी, उसके बाद अपन को पन्नी लेनी है छोटी, जिसमें अपन उस बीज को डाल सके। तो सोखने के बाद अपन को इस बीज को एक पन्नी में डालना है। पन्नी में डालने के बाद उसकी पोटली बनानी है, ऊपर से टाइट बांधना है, जिससे बिल्कुल जो पन्नी है वो टाइट बन जाए और उसमें थोड़ी गैस बन जाए। तो उसके बाद जैसे हम सब बीज की थोड़ी थोड़ी पोटली बनाए, इतनी इतनी बना लेते हैं। तो उसके बाद सब पोटली बनाने के बाद अपन उसमें छेद करेंगे। तो आप माचिस जो तिल्ली है उससे कर सकते हो या फिर सुई से कर सकते हो। पीछे नप्पड़ों को हल्के हल्के छेद करने हैं, मतलब कि मीडियम थोड़े बहुत छेद कर देना। और उसके बाद उसको गर्म कपड़े में लपेटना है। जो पोटली है उसको गर्म कपड़े में लपेटना है। जैसे बचपन में जैसे अपने खेलते थे तो उस टाइम जो कपड़े की बॉल बनाते थे, ऐसे बॉल बनानी है, गर्म कपड़े में लपेट कर उसे अच्छे से बांध देना है। सभी पोटली अगर जब बन जाती है, उसके बाद अपन को करना क्या है? उसके बाद जो अपनी कूड़ी है, जिस जहाँ पे अपने जो पशु का गोबर एक जगह इकट्ठा करते हैं, डालते हैं, हर जगह अलग अलग नाम से बोलते हैं, हमारे यहाँ पे कूड़ी बोलते हैं, रूढ़ी बोल देते हैं। तो वहां पर क्या है, उसमें गर्माई होती है। तो जो मीथेन गैस है उसकी वजह से जो गोबर है उसमें गर्माई रहती है, बहुत गर्म रहता है। तो उसको लगभग इतना खोद लेना है जहाँ पे अच्छे से गर्माई हो, बिल्कुल गर्म हो। तो उसके बाद जितनी अपन को पोटली बनाई है जिसमें बीज है, उसको वहां पे डालना है और उसको दाब देना अच्छे से, जिससे गर्मी की वजह से उसमें अंकुरण चल जाए। और अपन को कितने दिन रखना है उसको? जैसे अपन सुबह रखते हैं बीज को साफ करके 8 बजे, तो अगली सुबह निकालेंगे। अगर उसमें लगभग 70-80%, 90% बीज अंकुरित होते हैं तो आपको उसको सोविंग करनी है। अगर
10-5% बीज अंकुरित होते हैं, तो उसको फिर दोबारा पैक कर कर बांध कर उसको फिर दोबारा उसमें दाब देना है। तो अगली सुबह जब आप निकालोगे तो आपका जो जर्मिनेशन है, जो अंकुरण है, वो 100% हो जाएगा। और फिर उसको आप जैसे फील्ड में लगाओगे तो जिससे जो जमवार है वो बहुत शानदार देखने को मिलेगी। जैसे अपन बीज को बेड पर लगाते हैं तो 3 दिन के अंदर अंदर जो आपका पौधा है वो बाहर निकलने लग जाएगा। तो और उसको सर्दी से बचाना पड़ेगा। अगर आप बीज लगाते हो, उसके बाद पानी देते हो और आप ऊपर से पन्नी नहीं डालते हो, जिससे जो सर्दी पड़ती है, बर्फ पड़ती है, उसकी वजह से जो अंकुरन, जो हल्का सा कुर्रा निकला है, वो खत्म हो जाएगा। तो आपको पन्नी लगानी है, जिससे पन्नी लगाने से क्या होता है, जो बेड है उसमें दिन में जैसे धूप पड़ती है तो गर्मी बनी रहेगी, नीचे तक गर्मी चल जाएगी। जैसे रात में टेम्परेचर डाउन होता है तो जो बेड है वो हीट छोड़ने स्टार्ट कर देता है, हीट निकालने स्टार्ट कर देता है, जिससे जो बेड के अंदर है, जो पन्नी के अंदर है, जो टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री हाई रहता है। अगर बाहर 8 डिग्री है तो इसके जो बेड के अंदर है जो टेम्परेचर वो 11 से 12 डिग्री रहता है, जिससे जो अंकुरण है वो अच्छे से हो पाएगा। जो अंकुरित है, जो आपका बीज है, वो बहुत अच्छा होगा, जिससे जो बीज लगाए हैं वो बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। तो साथियों, हमने ऐसे ही इसी प्रकार, इसी विधि से हमने जो बीज है वो अंकुरित किए हैं। उसके बाद अपन ने सोविंग की है, जो कि आधा केजी हमने बीज लगाया था, क्योंकि हम खुद लगाए थे, मजदूर नहीं लगाए। अगर अपन मजदूर लगाते हैं तो 1 केजी 2 केजी तक लगाना चाहो आप लगा सकते हो। हमने आधा केजी लगाया था और हमने 2-3 आदमियों ने हमने 2-3 घंटे में ही जो बीज है वो लगा दिया। अब बीज कितनी दूरी पर लगाना है, तो बीज अपन 5 से 6 इंच की दूरी पर लगा सकते हैं, मतलब कि 4 और 2 6, मतलब 6 एंगल पे लगा सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं लगाना है, क्योंकि अब इस टाइम जो बुआई करोगे भिंडी की तो उसके जो पचराव है वो कम देखने को मिलेगा, जो पत्ते हैं वो छोटे रहेंगे। अगर ज़्यादा दूरी पर अगर बीज लगाते हो तो उससे क्या होगा, जो आपका उत्पादन है वो कम देखने को मिलेगा। अपन पास पास लगाना है, जितना बड़ा पौधा होगा उतना ही अपना जो उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिलेगा। और आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए, जो कि मैं खुद भिंडी लगा रहा हूँ, इसमें क्या क्या समस्या आती है, क्या डाल सकते हैं, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको ये वीडियो मिलती रहे, समय समय पर सही जानकारी मिलती रहे। और साथियों, जो मैं ये फसल लगा रहा हूँ, जिसमें मैं भिंडी लगा रहा हूँ, खीरे लगा रहा हूँ, ये आपके लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी लगा सकता था। मैं सोचता हूँ कि जो हमारे किसान भाई है उन तक सही जानकारी पहुंचे, क्योंकि और भी किसान है जो और भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, वो ऐसे बोल देते हैं ये भी ये डाल दो, ये लगा दो, वो लगा दो। जो मैंने अपनी जो सब्जी लगा रहा हूँ, तो इसमें आपको लास्ट में बताऊंगा भी बाद में कि मैंने कितना खर्चा लगाया है और कितना खर्चा काट कर अपना कितना कमा सकते हैं 1 बीघे से, 1 एकड़ से, जो भी है, जितना मैं लगाऊंगा उसका जो मैं कैलकुलेशन लास्ट में बताऊंगा। तो साथियों, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो आप इस वीडियो को पूरी देखो, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। और अगली जो वीडियो है वो मेरे खीरे की आने वाली है, जो कि मैं इसमें खीरे लगाऊंगा मल्च लगाकर। तो मैं आपको बताऊंगा जो खीरा है क्या रेट चलेंगे, क्या नहीं चलेंगे, और अपन खीरे को किस तरह लगा सकते हैं, जिससे जो मंडी रेट है वो शानदार देखने को मिलेगा, जिससे जो खीरा है वो मंडी में सबसे पहले पहुंचेगा। तो साथियों, जानकारी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी मिलती रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसको जवाब जरूर देंगे। और आपको, अगर आप पहले से जुड़े हुए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको पता होगा मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं। तो आप कुछ भी पूछोगे, कुछ भी कमेंट करोगे, मैं उसको जवाब जरूर दूंगा।